पश्चिम बंगाल में जिस बात का डर था, आखिरकार वही होना शुरू हो चुका है। और पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में न केवल आपको इस्तीफों की एक बड़ी झड़ी वो दिखाई देगी, बल्कि एक भगदड़ पूरी तरह से भगदड़ होती हुई भी आपको दिखाई देगी। और इसकी बानगी आज सामने आ चुकी है। किस तरीके से माफी मांगी जा रही है, गिड़गिड़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के वक्त में भारतीय जनता पार्टी कैसे सरकार चला रही है, यह भी इस बात की एक बानगी है। यह इस बात को दिखाता है कि बीजेपी कैसे सरकार चला रही है। अभी तो जुम्मा सरकार बने 4 दिन भी नहीं हुए और पश्चिम बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी का डर, खौफ वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा, इस चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के एक तथाकथित सिंघम वो गए थे उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने जाकर के जिस तरीके का माहौल वहां पर पैदा किया, जहांगीर को जैसे वो ढूंढ रहे थे गली गली, जैसे जहांगीर कोई मोस्ट वांटेड हो। और जहांगीर की सीट के ऊपर 2 बार चुनाव हुए, 2 बार वोटिंग हुई और दोनों बार वोटिंग को नहीं माना गया और अब तीसरी बार वोटिंग होनी है। और मुझसे लिख करके ले लीजिए, अब इस सीट के ऊपर बीजेपी ही साफ तौर पर जीतती हुई दिखाई देगी आपको। लेकिन इससे बड़ी बात आपको बता रहा हूं मैं, जिस वक्त में अजयपाल शर्मा की एक वीडियो वायरल हुई थी और अजयपाल शर्मा धमकी देते हुए नजर आ रहे थे, उस वक्त में एक बयान सामने आया था तृणमूल कांग्रेस के एक प्रवक्ता का। और तृणमूल कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा था कि हम इनको ढूंढ करके निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, इनके ऊपर एफआईआर करेंगे, इस तरह की बातें कही थी। और आज वही तृणमूल के कांग्रेस के प्रवक्ता माफी मांग रहे हैं, माफी की वीडियो जारी कर रहे हैं। माफी आप जरा अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, इन्होंने किस तरीके से माफी की वीडियो जारी की है। लेकिन यह वीडियो मैं आपको सुनवाऊं उससे पहले मुझे सिर्फ 1 मिनट का समय दीजिए। मैं फटाफट आपके सामने 2 वीडियो रख देता हूं ताकि आपको समझ में आए क्या हुआ था, क्या कहा गया था और अब वो किस तरीके से माफी मांग रहे हैं। न केवल तृणमूल कांग्रेस के ये प्रवक्ता माफी मांग रहे हैं, बल्कि इनका इस्तीफा हो गया है टीएमसी से। और इसके साथ साथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पढ़ाई के नाम पर शायद देश छोड़ करके चले जाएं। इन्होंने जो बात कही है और एक 3 मिनट का वीडियो वो शेयर किया है। मैं चाहता हूं कि वो वीडियो इनका आप उनकी ही जुबानी सुने। लेकिन उससे पहले जहांगीर के इलाके में जाकर के जिस तरीके से अजयपाल शर्मा ने धमकाया था या जो कुछ किया था, वो आपके सामने मैं रख देता हूं। एक बार फटाक से वो पहले देख लीजिए और उसके बाद में अब कैसे माफी मांग रहे हैं वो भी बताता हूं। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अब जिस तरीके से जहांगीर के इलाके में ये गए थे, उसके बाद में सोशल मीडिया में न केवल बंगाल में बल्कि पूरे देश में एक सवाल खड़ा हो गया था कि क्या यही एक अफसर का काम करने का तौर तरीका होता है। और इसके बाद में तृणमूल कांग्रेस के रिजू दत्ता प्रवक्ता, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। बस मुझे एक आधे मिनट का समय और दीजिए और उसके बाद में उनकी ताजा वीडियो आपको सुनाऊंगा। लेकिन जरा देखिए कि किस तेवर के साथ में ये उस वक्त में धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। पर मैं साफ भाषा में अजयपाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं, आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद
आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। अब जरा देखिए कि ये साहब, इनके तेवर कितने बदल गए हैं। सबसे पहले तो इनका ये पोस्ट देखिए। ये पोस्ट जो अभी आज इनका निकल करके सामने आया है, इसमें कह रहे हैं कि मैं तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आईपीएस अजयपाल शर्मा के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। अब मेरी पार्टी ने मुझे सच बोलने के कारण निलंबित कर दिया है। अब ये निलंबित हो गए हैं या फिर ये खुद ही निकल गए हैं। ये क्लिप वायरल हो चुकी है और भाजपा का पूरा आक्रोश व्यक्तिगत तौर पर मुझ पर आ रहा है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैंने वह वीडियो तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में तृणमूल कांग्रेस के मुख्यालय से पार्टी लाइन का पालन करते हुए बनाया था। वह वीडियो तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से भी जारी किया गया था। यह कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी। फिर भी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेताओं और मेरे कानूनी सलाहकार की सलाह पर मैं आईपीएस अजयपाल शर्मा से अपनी टिप्पणियों के लिए बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं, भले ही वह व्यक्तिगत नहीं थी। अब मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं जो अपने परिवार के साथ में शांतिपूर्ण जीवन जीने और अपनी आजीविका जारी रखने की आशा करता है। मुझे उम्मीद है कि अब ये मामला स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, जरा अब ये वीडियो आप सुनिए और जरा महसूस कीजिए कि किस तरीके का डर जो है वो दिखाई दे रहा है। न केवल ये माफ़ी मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे भाजपा के नेताओं ने कहा कि तुम माफ़ी मांग लो, अलग हो जाओ वरना निपटा दिए जाओगे। इनका ये 3 मिनट का पूरा वीडियो इत्मीनान से मैं चाहता हूं कि एक एक शब्द आप सुने, महसूस कीजिए लोकतंत्र को। नमस्कार, मैं रिजू दत्ता। मैं तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता था और पिछले दिन मेरे को मेरी पार्टी ने 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। एक मुद्दा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और वो मुद्दा यह है कि मैंने आईपीएस अजयपाल शर्मा जी को कुछ बातें कही थी। पर मैं सीधी एक चीज कहना चाहता हूं इस वीडियो में कि जो बातें मैंने कही थी वो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी लाइन थी, जो मेरे पहले सांसद श्री अभिषेक बैनर्जी और सांसद श्री राजीव कुमार जी ने भी कहा था। मैं तृणमूल कांग्रेस के हेडक्वार्टर तृणमूल भवन में बैठ के तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे तृणमूल कांग्रेस की जो पार्टी लाइन थी वो मैंने कही थी। और वो जो वीडियो है जो अभी काट काट के पूरा देश में वायरल हो चुका है, वो वीडियो भी तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर और फेसबुक हैंडल से छोड़ा गया था। मैंने वो वीडियो व्यक्तिगत तौर पे मेरे घर पे बैठ के भी नहीं किया था, ना ही मैंने व्यक्तिगत अपने सोशल मीडिया से उसको छोड़ा था। और सारे देश में जो काम मैंने पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे किया था, पूरा इल्जाम और पूरा जिम्मेदारी मेरे अपने सर पे आ रहा है। मेरे को भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता ने मेरे को फोन किया, मेरे को समझाया कि तुम्हारे ऊपर पूरा इल्जाम आ रहा है, तुम्हारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ रही है। मैंने अपने लॉयर से भी बात किया और उत्तर प्रदेश के और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने जो मुझे सलाह दिया था और मेरे लॉयर ने भी मेरे को जो सलाह दिया था, उस सलाह के तौर पे मैं इस वीडियो के माध्यम से आईपीएस श्री अजयपाल शर्मा जी को ये सीधी तरह कहना चाहता हूं कि जो भी बातें मैंने कही थी वो एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे पार्टी के हेडक्वार्टर में बैठ के पार्टी का लाइन पकड़ के मैंने कहा था। कोई ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी, ना ही मेरे साथ आपका कोई व्यक्तिगत विवाद है। और मैं उस शब्दों के लिए, जो शब्द मेरे मुंह से निकला था, भले ही मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, उस शब्दों का व्यवहार करने के लिए और वो शब्द आपके खिलाफ यूज करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बिना शर्त की माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं इस मैटर को आगे खींचना नहीं चाहता। मैं आपसे बिना शर्त की माफी मांगता हूं और मैं ये विश्वास रखता हूं
कि आईपीएस श्री अजय पाल शर्मा से शुरू करके पूरे देश में मेरे उस बात को लेके लोगों में जो गुस्सा है, आज के बाद शायद वो गुस्सा खत्म हो जाएगा और ये मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आज मेरे को तृणमूल कांग्रेस ने निकाल दिया है, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का अभी हिस्सा हूं, मैं एक आम आदमी हूं। मैं एक आम आदमी की तरह रहना चाहता हूं, नौकरी करना चाहता हूं, अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहना चाहता हूं। अब देखिए, ये वीडियो आज इन्होंने जारी किया है। जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आए थे, इनके रंग बदलने शुरू हो गए थे। इनका ये वीडियो आप देखिए, 7 मई का ये वीडियो, और 7 मई को ये एक ट्वीट करते हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि मैं अब सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करने की कोशिश करूंगा और हायर स्टडीज़ पर। यानी अब बहुत हद तक संभव है कि साहब ये देश छोड़ करके स्टडी के नाम पर निकल जाए, या कम से कम पश्चिम बंगाल छोड़ करके दिल्ली या कहीं और रहने लगे। बहुत हद तक संभव है। इसके बाद में ट्वीट इनका और देखिए आप, 8 मई का, जब ये शुभेंदु अधिकारी के अनाउंसमेंट की वीडियो, अमित शाह की वीडियो वो साझा कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सही बात है कि अगर कहीं पर कुछ गलत महसूस होता है तो उसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन क्या वाकई कुछ ऐसा इन्होंने किया था कि जिसकी वजह से इनको इतनी माफी मांगनी पड़ी? ये सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में आप अपने विपक्ष को कितना सांस लेने का मौका देते हैं। याद करिए, चुनाव से पहले पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ आरोप लगाए। वो आरोप लगाए गए हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के ऊपर, उनकी नागरिकता को लेकर के, और उसके बाद में एफआईआर दर्ज कर ली हिमंता बिस्वा शर्मा की पुलिस ने। जगह जगह पर असम की पुलिस वो दबिश देती हुई दिखाई दे रही थी, और 1 महीने तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिल गई, पवन खेड़ा वो मीडिया के कैमरे तो छोड़िया, वो ट्विटर पर भी नजर नहीं आए, गायब हो गए पूरी तरह से, साइलेंट। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं साहब वो, और वो 1 महीने तक साइलेंट हो गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तब वो नजर आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ये कहते हैं कि देश में निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं है, विपक्ष कहाँ है, फला है, ढमका है, दुनिया भर की बातें कही जाती है। आपको कुछ महसूस हो रहा है? आप सोचिए कि कोई आदमी अगर काम करने की सोचे भी, मैं आगे इससे कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन जरा सोचिए, क्या यही लोकतंत्र है? अटल बिहारी वाजपेयी साहब को लेकर के उस वक्त में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आगे चल करके देश का प्रधानमंत्री बनेगा, पीठ थपथपाने का काम किया था। एक वो विपक्ष था। अटल बिहारी वाजपेयी को राजीव गांधी वो इलाज के लिए विदेश भेजते हैं, वो विपक्ष था। और एक आज का विपक्ष है, माफी मांगते 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 घूम रहा है। गलती कहाँ है, किसकी है, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बाकी पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि आप किसको खाद पानी दे रहे हैं। वैचारिक तौर पर आपके लिए काम करने वाले लोग वो कहाँ हैं? और जब आप ऐसे लोगों को लेकर के आते हैं जो चंद घंटों के अंदर अंदर, चुनाव के नतीजों के चंद घंटों के अंदर अंदर आपको टाटा बाय बाय कहते हुए नजर आए, हो ना हो ऐसा हो कि अगले चुनाव तक टीएमसी बिखर जाए। खैर, आप बताइए बंगाल में आपको क्या नजर आ रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।